अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जॉब लग जाए, आप एक छोटे से फैमिली से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, अपने घर वाले, माता पिताजी, इन सभी का हेल्प करना चाहते हैं, तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। एक ऐसा कोर्स जो कि 4 साल का ये कोर्स है। इसके बाद आप आराम से किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी क्लिनिक में जाकर 30 से 35 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं। कमाने के साथ साथ आपको दुआएं जो मिलती हैं यहाँ पे, जो सेवा करने के बाद, वह सबसे बड़ी चीज होती है। और अभी इस बेरोजगारी में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसके बाद आपको सीधे जॉब मिल जाए। तो ये बीएससी नर्सिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप जॉब पा सकते हैं। और ये बीएससी नर्सिंग अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी से हैं तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है और बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है और कैसे इसकी तैयारी करें। इसके करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शन क्या क्या होता है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपका मन करे गवर्नमेंट जॉब जैसे पुलिस, एसआई, रेलवे या फिर यूपीएससी वगैरह की तैयारी करने की, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, बीएससी नर्सिंग जो होता है एक प्रकार का यह 4 साल का डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स का मतलब यह होता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद ग्रेजुएशन वाला कोई भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे एसएससी का फॉर्म आया तो भर सकते हो, यूपीएसआई का फॉर्म आया तो भर सकते हो, बिहार एसआई का फॉर्म आया तो भर सकते हो, पीसीएस का फॉर्म आया तो भर सकते हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको फायदे देती है वह यह है कि आपके पास एक ऐसा क्वालिफिकेशन होता है, आपके पास ऐसा एक स्किल होता है जिसके थ्रू आप किसी भी पेशेंट की जिंदगी को बचा सकते हैं। आप एक डॉक्टर का बैकबोन हो सकते हैं। डॉक्टर दवाइयां लिखता है लेकिन पेशेंट के साथ रहने का काम आपका होता है। और ऐसी बात नहीं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कोई ऐसे धूप में जाके काम करना होता है, आईसीयू में या फिर अलग अलग जगहों पे, ऑपरेशन थिएटर वगैरह में आपको रहना पड़ता है। वहां पे आप हेल्थ के बारे में और चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है और उसके बाद आप इसको आगे भी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के सेक्टर में, नॉर्थ वगैरह, आरआरबी यानी रेलवे में और आर्मी वगैरह में बहुत सारे ऐसे जॉब्स निकलते हैं जिसके थ्रू आप वहां पे भी जाके गवर्नमेंट के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर्स के जॉब्स निकलते हैं जिसमें लाखों की सैलरियां होती हैं, उसमें आप जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए बीएससी नर्सिंग कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात, बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर लिया, अगर मान लीजिए आप सामान्य बीएससी किया या सामान्य बीए किया, बीकॉम किया, उसके बाद आपको कोई ऐसा चीज नहीं है जहां से कि आपको 30-35 हजार कोई दे सके। लेकिन हॉस्पिटल्स, आपको पता है इस समय हॉस्पिटल्स जो है सबके लिए सामान्य बात हो चुका है। सबकी तबीयत खराब हो रही है, इसमें खान पान रहन सहन ऐसा है। और इसलिए दिन पे दिन जैसे आगे समय आएगा हॉस्पिटल नए खुलते रहेंगे और लोग बीमार होते रहेंगे और उसमें आपको सेवा करने का सबसे बड़ा मौका मिलेगा जो कि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करके कर सकते हैं। इसलिए बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़े हैं तो जरूर करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं, गलत बात। आप बीएससी नर्सिंग बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़ा होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है, तो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है। जैसे एम्स का एक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस अलग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सीनेट के नाम से होता है, जिसे कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से कहा जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। बिहार में बीसीसी के नाम से एंट्रेंस होता है, रूस नाम से राजस्थान में होता है, एमपी में एमपी एसटी के नाम से पेपर होता है। तो अलग अलग राज्य में बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस अलग अलग तरीके से होता है। एक बात ध्यान समझना, बीएससी नर्सिंग करने के 2 ऑप्शन है। एक तो सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करें, उसमें थोड़ी सी आपको पढ़नी होगी, बहुत ज्यादा कठिन टफ पेपर नहीं आता है। दूसरी बात, एक वो ऑप्शन है जिसके में आप प्राइवेट कॉलेज से करें। भले ही आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एक बात ध्यान से समझना, अगर आप चाहते हो कम से कम खर्च में बीएससी नर्सिंग कर लें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग जो होता है यह बहुत ही नामात्र के फीस में होता है। वहीं प्राइवेट में जाओगे, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस है, कोई 5 लाख में, कोई 7 लाख में, कोई 8 लाख, कोई 10-10 लाख में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि बीएससी नर्सिंग कराते हैं।
इसलिए मेरी आपको सलाह यह होगी, घर वालों का पैसा बर्बाद करने से बढ़िया है कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लो और गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करें। थोड़ी सी मेहनत कर लिए दिन रात एक करके तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर लेंगे। और उससे बड़ी बात, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का टॉप कॉलेज केजीएमयू, एम्स दिल्ली से आपने बीएससी नर्सिंग किया, पीएमसीएच पटना से आपने, एनएमसीएच पटना से आपने बीएससी नर्सिंग किया, उसका वैल्यू अलग होता है। आप वह डिग्री लेके कहीं जाओगे, सबसे बड़ी बात आपको कहीं जाना नहीं होगा, वहीं हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगी, थोड़ी सी एंट्रेंस एग्जाम निकाल लोगे तो। और दूसरी बात, अगर कहीं गए बाई चांस तो आपको वहां पे वैल्यू ज्यादा मिलेगा। एक प्राइवेट वाला आदमी जाएगा, एक आप जाओगे, आपके अंदर क्योंकि आपने वहां पे मेहनत करके किया है तो आपके अंदर नॉलेज ज्यादा होती, इसलिए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्राइवेट वालों के क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइवेट वाले मेहनत नहीं करते, उनको नॉलेज कम होता है, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि वहां पे पैसा ज्यादा लगता है, पैसे वाले करते हैं तो वहां पे ऐशो आराम ज्यादा करने के चक्कर में वो वहां पे उतना पढ़ नहीं पाते हैं। अगर हाँ नॉलेज जिसके अंदर होगी उसको ज्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन सही सी बात है, आप अगर पैसा बचाना चाहते हो, नॉलेज भी अच्छा रखना चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। और गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किस किस कॉलेज से कैसे बीएससी नर्सिंग करना, आज पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश हो तो यूपी सीनेट का फॉर्म आता है, कब आता फॉर्म, मार्च अप्रैल के महीने में आता है। तो जब फॉर्म आता है उसी समय आपको फॉर्म भरना होता है और इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसका सिलेबस देखा जाए तो देखो 18+6 लिखा हुआ है, 18 क्वेश्चन फिजिक्स के, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 18 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं और 6 क्वेश्चन आपके ये होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तो जरूर होते हैं, लेकिन जनरल साइंस के लेवल के होते हैं। जनरल साइंस मतलब ये 10th लेवल के होते हैं, है ना, ये मैं डीप एनालिसिस बता रहा हूं। 12th लेवल के ये 18 क्वेश्चन होते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड छोटा सा सिलेबस होता है, नर्सिंग के पेशा वसा के बारे में इसमें बताया जाता है, नर्सिंग के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले नर्स कहां से आए थे, कैसी कैसी इसकी कहानी है। तो ये 24 क्वेश्चन इसके आते हैं और 24 क्वेश्चन आपकी जनरल इंग्लिश जो क्लास 12th 11th में 10th में आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन आते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। और 2 घंटे 20 मिनट का समय होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता। 120 क्वेश्चन, 120 एमसीक्यू 11th 12th और 10th का सिलेबस होता है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि कैसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए मैंने अपने अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप एक ही है मेरा, यहां पे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप या तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो सर्च करके डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके आप फ्री में ये बीएससी नर्सिंग एग्जाम सेलेक्ट करना। उसके बाद इस सिलेबस वाले पोर्शन पे जाना, सिलेबस वाले पोर्शन पे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यूपी सीनेट का देखोगे, क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिलेबस और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये दोनों चीज यहाँ पे अपलोड है, इसे देख सकते हो। बात आती है अगर आप चाहते हो कि इस सभी बच्चों की तरह यूपी के सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना, तो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और आपकी मेहनत के लिए, तैयारी के लिए 2027 के लिए आप सभी लोगों के लिए ये बीएससी नर्सिंग का यकीन बैच वही बैच है जिससे ये सभी बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। वही टीम दोबारा से यहाँ पे पढ़ा रही है आपकी यूपी के बच्चों के लिए, यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में भेजने के लिए ये यकीन बैच चल रहा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है आपके सामने 72 75 28 83 66, इस पे कॉल कर सकते हैं। या फिर एक नंबर और दे रहे हैं, इस पे भी कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, या आप खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। 930 577 1375, है ना, इस पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, देखो एम्स एक ऐसा सिस्टम है यहां से बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स कर सकते हैं, बॉयज नहीं कर सकती हैं। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग यहां से केवल गर्ल्स कर सकती हैं। और इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ के जीके का पूछा जाता है। सीबीटी ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं पाई जाती है। अरे सर, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, जबकि यूपी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और दूसरी बात 100 एमसीक्यू 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आता है, 2 घंटे का समय होता है, 18 एम्स कॉलेज इसमें एडमिशन होता है। इसका भी अगर आपको सिलेबस देखना है तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाके आप सिलेबस देख सकते हो। सिलेबस और पीवाईक्यू क्वेश्चन फ्री है, आप फ्री में जाके एक बार सिलेबस देख के चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी उस लेवल की है कि नहीं। कैसे चेक करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करोगे, सेम ऐप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सिलेबस वाले पोर्शन पे क्लिक करना, जब सिलेबस वाले पोर्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एम्स का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एम्स में आएगा और यहाँ पे सिलेबस और पीवाईक्यू क्वेश्चन चेक कर सकते हो। और एम्स का अगर देखना चाहते हो कि पेपर
में क्वेश्चन किस लेवल के आता है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन के जरिए आप पेपर का लेवल देख सकते हो किस लेवल का आता है। आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको खुद लगेगा कि हम निकाल सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और एम्स बीएससी नर्सिंग में जो है ये सब हमारे बच्चे सेलेक्टेड हैं पिछले साल में। और अगर आप भी चाहते हो कि एम्स में से सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना, तो आप इस यकीन बैच को इसी अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे ऑनलाइन तैयारी एक छोटी सी फीस में करके सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। 100% सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। आप इस नंबर पे कॉल करके 72 25 28 83 66 पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके डेमो चीजें, डेमो क्लास और ये सब चीज देखकर अपने आगे भविष्य में एम्स से बीएससी नर्सिंग करने की सपना को पूरा कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का मतलब समझ लेना प्राइवेट डोनेशन वाले कॉलेज से जो एमबीबीएस करते हैं उससे ज्यादा सम्मान प्राप्त करना। हालांकि एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस के बाद डॉक्टर्स की डिग्री मिलती है, आप बीएससी नर्सिंग का डिग्री पाओगे, लेकिन हाँ फिर भी एम्स से बीएससी नर्सिंग का वैल्यू बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें एम्स के कौन कौन से कॉलेज हैं, दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर नगर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवगढ़, ये सब आपके एम्स के कॉलेज हैं। 1366 सीट होते हैं। बिहार बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बिहार से बीएससी नर्सिंग बीसीसी के थ्रू होता है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बी फार्मा कुछ भी कर सकते हो बीसीसी एक एग्जाम के थ्रू। और यहाँ पे कौन कर सकता है, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। और ये 100 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। यहाँ पे जीके नहीं पूछा जाता, न तो नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, न तो इंग्लिश पूछा जाता है। सिंपल 100 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। ये सभी बिहार के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि पिछले साल सेलेक्टेड हुए थे। और अगर बिहार का सिलेबस आपको देखना तो सेम वहीं पे जाके बिहार का भी सिलेबस देख सकते हो। ऐप डाउनलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर सिलेबस पे क्लिक करना है। सिलेबस पे क्लिक करने के बाद इसमें बिहार बीएससी नर्सिंग पे सेलेक्ट करके आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों देख कर सकते हो क्या है सिलेबस और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। और बिहार बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए बिहार के लिए स्पेशल बैच है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। छोटी सी बैच में आप घर बैठकर, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी उसी कर रहे हो, तो साथ में इसकी तैयारी करते रहो, पेपर दोगे हो जाएगा, उसको छोड़ के इसको कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ऐप डाउनलोड करके और अधिक जानकारी ले सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। अलग अलग बीएससी नर्सिंग के लिए अलग अलग क्लासेज यहाँ पे चलाई जा रही है। जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। इस बार टारगेट बनाकर मेहनत करो, गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग पक्का रहे। यहाँ पे इस बैच में कैसे कैसे आपकी क्लासेज हो रही हैं तो इतना समझ सकते हो। जिस हिसाब से मेहनत हो रहा है आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इसमें लाइव क्लास होगा, डाउट क्लास होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा, मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको यहाँ पे कराई जाएंगी ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती।